अब देखो हम लोग जो दूसरे मंदिर की ओर आए हैं अगले ब्लॉग में। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहेंगे इस वीडियो में। और ये वाला जो मंदिर हम आपको घुमाने लाए हैं इसे दतिया में कहा जाता है, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, बख्शी के हनुमान जी। और कुछ लोग क्या है इसे सखी के हनुमान जी भी कहते हैं। तो आपको वहीं घुमाने वाले हैं। ये रेलवे क्रॉसिंग पे अभी हम लोग खड़े हैं, जस्ट पार करके। अगर आप वो पीछे का गेट अगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अगर जूम करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, वो वाला वो मंदिर है। और वहीं आपको लेके चल रहा है। रेलवे क्रॉसिंग खुल चुकी है, ट्रेन मतलब यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है, तो हम वहाँ चल रहे हैं मंदिर की ओर। अब आपको वहीं घुमाने ले चल रहे हैं। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार इतनी भीड़ लगती है, यहाँ पे आपको मजा आएगा। अभी तक हमने अपनी खुद की शहर में ऐसा हमने देखा नहीं है। कई लोगों ने दिखाया हो कि माँ पीताम्बरा के अलावा भी इतने मंदिर हैं जो आप लोग घूम सकते हो, अपने आप में महत्व रखते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। अब आपको वही हम सब घुमा रहे हैं। ये एंट्री गेट है और यहाँ पर अभी क्या है, इस गेट का थोड़ा मतलब धीरे धीरे काम चालू है, अभी बहुत अंदर जाना होगा। तो यहाँ पे बाद में आपको मंदिर का क्या नाम है, कैसा है, यहाँ बोर्ड वगैरह भी लग जाएगा। और देखो ये छोटे छोटे जो आपको खाने दिख रहे हैं 3, यहाँ धीरे धीरे अभी जो और मूर्तियाँ हैं वो स्थापित कर दी जाएंगी इसमें, पत्थर की बनी हुई, जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रही। तो ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं। और क्या है कि मंदिर अंदर है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर और भी जो यहाँ पर जो दतिया में लोकलाइट रहते हैं उनके भी रहने की यहाँ जगह बनी हुई है। आप देख सकते हो ये उनके प्रॉपर घर बने हैं जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, बाकायदा उनका निवास स्थान है ये। आ जाओ। अब देखो यहाँ पर अभी मंदिर में एंटर करने से पहले आपको हम एक बार दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो आसपास का क्लाइमेट है किस तरीके से है मंदिर का। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर पूरा अभी गार्डन बन रहा है, और एक एक्चुअली बना है, लेकिन यहाँ पे क्या है देख रेख आप देख रहे हैं, ये लेजम वगैरह यहाँ पर लगी हैं, इन्हें प्रॉपर पानी दिया जाता है। और यहाँ पर घास वगैरह धीरे धीरे, अभी तो क्या है सर्दी और गर्मी चल रही और हो गई। तो ये पहला गार्डन जो यहाँ पर बड़ा मिला है, लोग वक्त सुबह शाम जो यहाँ के लोक लाइट हैं और जो दर्शन करने भक्त आते हैं वो यहाँ पर आराम से अपना विचरण करते हैं। और ये रहा देखो एंट्रेंस। आप चाहो सीढ़ियों से निकल जाओ या साइड वाले रास्ते से। अब यहाँ पे पहले शूज उतारने पड़ेंगे, वो उतार ले, फिर आपको अंदर लेकर चलते हैं मंदिर में। यहाँ से मंदिर का जो मेन जो पूरा का पूरा एरिया है स्टार्ट होता है यहाँ से मंदिर का। तो यहाँ आते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है ओम श्री गुरुदेवाय नमः। जो यहाँ पर इस मंदिर में जिन्होंने बहुत साधना करी है, सब करी है, वहाँ जो गुरु रहा करते थे, जिसकी वजह से सारे के सारे मंदिर स्थापित हुए हैं, ये उन्हीं का यहाँ पर स्थान बनाया। ये आपको लेके चलते हैं अंदर। ये देखो उनकी चरण पादुका बनी है यहाँ पर, और उनका नाम भी यहाँ पर लिखा है। देखो श्रीमान बाबा, श्री श्री 108 श्रीमान बाबा, ये उनकी चरण पादुका है। उन्होंने इस स्थान पे बहुत ज़्यादा तपस्या करी है, ध्यान करा है, सब कुछ करा है। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि बहुत साधना करने के बाद, ये पूरा जंगल हुआ करता था, पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने साधनाएं और सारी कुछ करी हैं। तो वो यहाँ पर आपको दिखाया, सबसे पहले उनका स्टार्टिंग में ही स्थान बना हुआ है। अब देखो ये रहा समाधि स्थल, जो उन्हीं के गुरुदेव के जस्ट सामने बना हुआ है। यहाँ पर उनसे पहले, उनके बाद कौन कौन से यहाँ पर जो पंडित जी, जो बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए हैं। तो देखो ये 3 यहाँ पर बनी हैं, और यहाँ पर उनके नाम भी पूरा मेंशन किए गए हैं। उनके जो पहले कहते थे ना, गुरु के जो शिष्य हुआ करते थे उनको बुंदेलखंडी में चेला बोला जाता था। तो वो भी लिखा है कि उनके कौन कौन से यहाँ पर शिष्य रहे हैं। तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सारे के सारे जो उनके गुरु जी के चेला रहे हैं, उनकी ये 3 समाधियाँ यहाँ बनी हुई हैं। अब यहाँ से चलते आगे आपको दर्शन कराते हैं मेन बख्शी के हनुमान जी के। हाँ 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 हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ये देखो, ये है मेन बक्शी के हनुमान जी का मंदिर जो आप देख रहे हैं, यही है वो। और दतिया में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे लोक लाइट हैं जो सखी के हनुमान जी भी कहते हैं, बट एक्चुअल में बक्शी के हनुमान जी है। और यहाँ पर कहते हैं कि 5 मंगलवार आप या 5 शनिवार यहाँ पर आके हनुमान जी के दर्शन कर लो, भोग चढ़ा लो, तो यहाँ पर आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो आपकी पूरी हो जाती हैं। खासकर अगर आपको पुत्र को लेके, पुत्र पुत्रियाँ नहीं हो रही हैं, उनको लेके कोई समस्या है तो वो यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। आइए वहाँ से हनुमान जी के यहाँ से आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको यहाँ पे शिव जी दिखाई देंगे, उनका विग्रह शिवलिंग के साथ स्थापित है, जिनको महाकाल कहा जाता है। महाकाल और काल ये बैठे हैं हमारे यमराज जी, दोनों यहाँ पर स्थापित हैं। आप देखो, ये काल कहे जाते हैं हमारे मृत्यु के देवता, और ये बैठे हैं उनसे भी ऊपर, उनसे भी परे महाकाल शिव जी, उनका यहाँ विग्रह आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे देखो दुर्गा मैया का जो विग्रह है वो स्थापित है, गणेश जी बैठे हुए हैं छोटे से, और यहाँ पर नंदी जी बैठी हैं शिव जी की सेवा में। तो यहाँ पर जो आपको हमने दूसरा जो कक्ष दिखाया, यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित है। अब इसको बंद कर देते हैं गेट को, इसके बाद आपको दिखाते हैं। और यहाँ पूरे इस मंदिर प्रांगण में क्या क्या बना हुआ है। सबसे पहले हमें नोटिस ये हुआ, इधर आओ आप लोग एक बार देखो, जब यहाँ पर आरती स्टार्ट होती होगी, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक बना है। देखो यहाँ पर पूरी घंटी वगैरह हैं यहाँ पर बनी हुई हैं, और ये घंटियाँ हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। जब यहाँ बिजली आप जनरेट करोगे तो ये घंटियाँ अपने आप बजती हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया है यहाँ पर वो बजती रहती हैं, पूरी की पूरी प्लेट है। ठीक है, यहीं से आप पास में अगर आएंगे तो यहाँ पर एक्चुअल में जिन ऋषि ने यहाँ पर तपस्या करी है, जिनकी वजह से ये पूरा ये प्रांगण आज स्थापित हो पाया, भगवान के विग्रह देखो, ये उनका कक्ष है। और उनकी आप यहाँ पर फोटो और मूर्तियाँ भी आप देख पाएंगे अच्छे से किस टाइप की बनी हुई हैं। ऊपर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पर जब स्टार्टिंग का बना था किस टाइप से हुआ करता था, उनकी उस जमाने की जो फोटोज़ है, कौन कौन से उनके भक्त हुआ करते थे और किस टाइप का जीवन वो जिया करते थे, यहाँ पर बना हुआ है। अब देखो, वही जो गुरुजी आपने जो फोटो में देखे, देखो ये बने हैं, और साथ में देखो गुरु माँ, दोनों की यहाँ आपको फोटो दिखाई देंगी। ये गुरु माँ है जिनको आप अभी रिसेंट में देख रहे हैं, ये यहाँ पर गुरु माँ है। और उन्हीं के बगल में जो गुरुजी जिनकी आप फोटो देख रहे थे, देखो उनकी यहाँ पर मूर्ति के रूप में विग्रह भी स्थापित है, जो यहाँ पर बना हुआ है। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं एक और विग्रह में। यहाँ पर देखो काली मैया की, देखो यहाँ पर काली मैया का विग्रह स्थापित है। काली मैया यहाँ पर बाकायदा बनी हुई है, तो उनके आप दर्शन कर पाओगे। अब देखो वहीं से उन्हीं के जस्ट सामने जहाँ काली मैया है, यहाँ पर अगर आप आओगे फोटो में, अगर एक आध फोटो में आपने नोटिस किया होगा, गुरुजी जो त्रिशूल लेके चलते थे, उनका आपको हम त्रिशूल एक बार दिखाना चाहेंगे, जो वो एक्चुअल में लेके चला करते थे। देखो ये वो एक्चुअल और रियल त्रिशूल है जो यहाँ के मेन गुरुजी रहे। देखो उनकी फोटो आपको पीछे दिखाई देंगी, और ये एक्चुअल त्रिशूल है जो वो लेके अपने साथ घूमा करते थे। ये सिद्ध जो योगी होते हैं, सब होते हैं। त्रिशूल क्या है, उनकी अलग अलग कुंडलिनी शक्ति जो होती है उनका प्रतीक होता है। ठीक है, उनके कंट्रोलिंग पावर, उनकी सिद्धियों को दर्शाता है। तो ये त्रिशूल जो एक्चुअल में वो लेके अपने साथ चला करते थे, ये वो त्रिशूल है जो यहाँ पे अभी स्थापित है। और वहीं जस्ट सामने एक और छोटा सा विग्रह बना है, हम वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे, देखिए सरस्वती मैया की यहाँ पर फोटो भी बनी हुई है। देखो ये है हमारी सरस्वती मैया, जो यहाँ पर उनका विग्रह स्थापित है। जय हो सरस्वती माता की। ठीक है, अब आपको यहाँ दर्शन करा दिया। अब इसके बाद हम आपको एक बार ऊपर ले जाना चाहेंगे, जहाँ एक्चुअल गुरुजी का कक्ष बना हुआ है, जहाँ उनका मतलब वो विश्राम भी किया करते थे। वहाँ जो था वहाँ भी करते थे। और यहाँ से आप लोग एक बार ऊपर आइए तो यहाँ उनका, यहाँ पर आपको पलंग वगैरह भी दिखाई देगा, जहाँ गुरुजी अपना रहा करते थे। अब बहुत मॉडर्न तरीके से बना दिया, तब अलग हुआ करता था। एक पहाड़ी इलाका सब कुछ हुआ करता था 100, 200, 500 साल पहले, तब का है। ये देखो
उनका विश्राम करने का ये पूरा पलंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। तो आप यहाँ से नोटिस कर पाएंगे। ये देखिए, ये है जहाँ पर वो विश्राम करते होंगे उस टाइम पे। इस टाइप का कुछ पलंग हुआ करता था उनका। चलिए, अब एक बार मैं चाहूँगा कि यहाँ से आप देखो, जस्ट सामने देखो वो रेलवे पटरी जा रही है। यहाँ पर अब वर्तमान में रेलवे ट्रैक भी यहीं से निकला हुआ है। आगे लगभग आधा किलोमीटर पे स्टेशन है, दतिया का रेलवे स्टेशन। वहाँ से देखो रेलवे पटरी दिख रही, ट्रेन निकलती रहती है यहाँ से। और ये गार्डन जो स्टार्टिंग में आपको हमने दिखाया था। तो ये मंदिर है बख्शी के हनुमान जी का। आई होप कि आपको सारे विग्रह के और सब जगह के दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा होगा। अब देखो, वहां से नीचे उतर के आप सबसे पहले देखो, ये है यज्ञशाला। इस टाइप की थी। अभी तो क्या है कि इसका धीरे धीरे निर्माण और होगा और पूरे तरीके से ऊपर से ढक दी जाएगी। लेकिन आप देखो कितनी सारी यज्ञ के कुंड बने हुए हैं, जहाँ पे एक बार में कभी यज्ञ चलता होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये वो यज्ञशालाएं यहाँ बनी है। तो ये पूरा का पूरा बख्शी के हनुमान जी का मंदिर था जो हमने आपको दर्शन कराए। और आई होप कि आपको ये मंदिर में भगवान के दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और हाँ, इस मंदिर को लेके जो दतिया के आए हैं, कमेंट जरूर करना कि कौन कौन इन मंदिरों में घूमने के लिए आया है। और इस मंदिर को लेके आपके क्या विचार हैं वो भी कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।